तो आज हम इस वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक के ऊपर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बेसिकली बोर्ड एग्जाम की POIQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, 3 पॉइंट चार्जेस Q small q and minus q are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L. So let's say ये एक equilateral triangle है। ठीक है, equilateral triangle मतलब यहाँ पे जो तीनों साइड होंगे, साइड्स will be same। ओके, सो वर्टेक्स पे यानी इस पॉइंट का नाम दे देते A पॉइंट और इसको B पॉइंट कह देते, इसको C पॉइंट कह देते। इसमें जो चार्ज है इसको कैपिटल Q कहा और इसमें जो चार्ज है डेट इज माइनस Q और इसमें जो चार्ज है डेट इज प्लस स्मॉल q। ओके, ये हमें दे के रखा। फिर क्या बोला, आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। तो जो ये ट्राइंगल है इसका साइड कितना है, L है, ये भी L होंगे, है ना, तीनों साइड L ही होंगे, सेम होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा कि एज शोन इन फिगर, ये डायग्राम है ना। फिर क्या बोला, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अरेंजमेंट। ओके, सो यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन पूछा। ए पार्ट में क्या पूछा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितना होंगे और फिर क्या पूछा, द पोटेंशियल एट पॉइंट डी पॉइंट में कितना पोटेंशियल होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अरेंजमेंट। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है, सपोज एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस R है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं विद द सिंबल U। ओके, तो इसको हम लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई नीचे R लिख देना। ठीक है, R स्क्वायर लिखोगे तो इट विल बिकम फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस। ओके, तो कूलम फोर्स में R स्क्वायर था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ R होंगे, याद रखना इसे। ओके, अभी देखो इस सिस्टम में हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए हमें देखना होगा कहाँ पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। अब देख सकते हो कि दो चार्जेस होने से दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगे, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगे। और किस में मिलेंगे, इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगे और इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगे हमें। सो बेसिकली यहाँ पे हमें 3 पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगे। तो टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं U1 इज द पोटेंशियल एनर्जी। किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन लेट्स से ये और इसके बीच में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं माइनस Q एंड कैपिटल Q के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने क्या कहा, U1। ओके, सो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 Q2, Q1 मतलब इसका चार्ज लेंगे दैट इज माइनस Q, Q2 मतलब कैपिटल Q को लेंगे डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है दैट इज L। यहाँ पे भी आपने देखा दोनों के बीच में सेपरेशन को लिखना होगा नीचे, तो यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है L, यहाँ पे लिख दिया। सो बेसिकली इसको आप कह सकते हो कि Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L, यानी U1 की वैल्यू हमें इतना सा मिला। ओके, इजी है। तो अभी नेक्स्ट जो है दैट इज लेट्स से U2। ओके, U2 इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन, इन दोनों के बीच में ले लेते हैं माइनस Q एंड Q। ओके, दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं माइनस Q एंड Q के बीच में पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो दैट इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे K Q1 मतलब इसका चार्ज, ये चार्ज लेना होगा ना, तो यहाँ पे माइनस Q लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे इसका चार्ज यानी Q लिखेंगे प्लस Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है L है, यहाँ पे L लिख दिया। ओके, सो बेसिकली हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q यानी Q लिख दिया, फिर नीचे L लिखेंगे। ठीक है, सो हमें क्या मिला, U2 की वैल्यू मिला दैट इज दिस मच। ओके, इजी है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है एंड दैट इज इक्वल टू आप लिखोगे U3 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q। ओके, सो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखेंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है दैट इज कैपिटल L, तो यहाँ पे L लिख दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, U3 का वैल्यू मिला। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी को लेट्स से U कह दिया। ओके, सो U इज इक्वल टू हम लिखेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3, इस तरह से लिख देंगे। तो U1 का वैल्यू कितना है दैट इज दिस मच, माइनस K Q बाय L। ओके, सो माइनस K Q बाय L, फिर यहाँ पे
U2 का वैल्यू कितना है माइनस के क्यू क्यू बाई एल। ओके, सो माइनस के स्मॉल क्यू होंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाई एल है, ठीक है। फिर यहाँ पे U3 का वैल्यू कितना है के क्यू क्यू बाई एल, तो यहाँ पे प्लस होंगे, फिर हम लिखेंगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एल लिख दिया। ओके, तो इतना सा हमें मिला। अभी देखो तीनों का एलसीएम लेना है, ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग के लिए जो हम लोग का बेस्ट उपाय है दैट इज हम कॉमन ले सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे जो वैल्यूज है के क्यू डिवाइड बाई एल है ना, इनको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई एल को कॉमन लिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू और यहाँ पे लिखेंगे माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस कैपिटल क्यू लिखेंगे, तो हमने कॉमन ले लिया। ओके, इजी है। तो के क्यू बाई एल को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्यू रह गया, इतना सा रह गया। अभी देखो ये जो वैल्यू है ये इसके साथ कैंसिल आउट होंगे, है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसिल आउट होंगे। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दिस इज इक्वल टू, माइनस बाहर आ जाएंगे ना, तो माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल लिख सकते हो, ठीक है। तो यू का वैल्यू हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला, ठीक है, इजी है। तो अभी और एक चीज़ देखो कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अरेंजमेंट, तो इतना सा मिला हमें। यहाँ पे कभी कभी क्या करेंगे ऑप्शन में कि ये जो के का वैल्यू है, के का वैल्यू भी बिठा के देंगे, ठीक है। सो के का वैल्यू बिठाओगे तो आपको कितना मिलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे एल लिख देना, ठीक है। सो ये भी कभी कभी दे सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, इजी है। अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें जो बी पार्ट पूछा है उसको भी देख लेते हैं। द पोटेंशियल एट पॉइंट डी, ओके, डी पॉइंट किधर है, डी पॉइंट यहाँ पे, ओके। सो इस डी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करने, इस बार पोटेंशियल फाइंड आउट करने, ठीक है। सो पोटेंशियल मतलब क्या है, एक चार्ज है, चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाई आर मिलेंगे, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो बेसिकली अभी अभी हमने जो निकाला दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, पोटेंशियल, कहाँ पे, इस पॉइंट पे डी पे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ना, आप लोग नोट करके रखना इसे। सो एक बार ट्राई करो खुद वीडियो को पॉज करके, है ना, फिर मुझे बोलना आंसर कमेंट सेक्शन में कितना आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल यहाँ पे किसकी वजह से मिलेंगे, इस चार्ज की वजह से, क्योंकि चार्ज होने से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें पोटेंशियल मिलेंगे। सो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे। यहाँ पे जो चार्ज है उसका वैल्यू कितना था, क्यू था, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे। सो डी पॉइंट पे हमें 3 पोटेंशियल मिलेंगे, तीनों चार्जेस की वजह से, ठीक है। लेट्स कंसीडर पहला केस, इसके लिए जो पोटेंशियल है, ठीक है, इस क्यू के लिए जो पोटेंशियल है यहाँ पे उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, इस डिस्टेंस को चाहिए, है ना, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए। जैसे यहाँ पे चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए, तो उस डिस्टेंस को हमें नीचे लिखना होगा, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है, क्या इस डिस्टेंस की वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, उसके लिए यू नो द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जानते हो पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है L, सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होंगे, L/2 होंगे, L के आधा होंगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होंगे, L के आधा होंगे ना, तो टोटल इज L, तो ये बीच में है पॉइंट, तो ये L/2, L के आधा हुआ, ये भी L/2 हुआ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि, यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये जानते हो आप पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ से हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, इसको हमने परपेंडिकुलर कहते हैं सपोज, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी आप लिखोगे हाइपोटेन्यूज को, देखो यहाँ पे इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज L, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मतलब क्या, इतना सा लेंथ इज बेस, ओके। इस ट्रायंगल को हमने लिया, ठीक है, इस ट्रायंगल में इसको हमने बेस कहा DC को, यानी L/2 इज द बेस, तो L/2 को हमने बेस कहा, स्क्वायर कर दिया, प्लस परपेंडिकुलर मतलब क्या है, AD, AD इज परपेंडिकुलर, ठीक है। सो AD का वैल्यू कितना है, AD ही रख देते, AD निकलना है हमें, है ना। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस साइड लेके आए, ओके, फाइन। फिर हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेना है, 4 नीचे लेंगे, 4L स्क्वायर लिखेंगे माइनस L स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से, तो हम लिखेंगे 3L स्क्वायर, 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, 3L स्क्वायर डिवाइड बाई 4 लिख दिया। सो AD स्क्वायर का वैल्यू कितना है, इतना सा है, ओके। ये है AD स्क्वायर का वैल्यू, लेकिन हमें क्या चाहिए, AD चाहिए, उसके लिए बोथ साइड रूट लेंगे ना, इस तरह से रूट लेने से ये कितना होंगे, L हो जाएंगे, तो √3 रहेंगे ऊपर और L रहेंगे, फिर नीचे 4 की रूट कितना होंगे, 2 होंगे। सो AD का वैल्यू हमें इतना सा मिले, यहाँ पे लिख के रखते हैं, दैट इज 3L डिवाइडेड बाई 2 मिला,
ओके इजी है। तो अभी हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल, कहाँ पे, डी पॉइंट पे। ओके सो लेट्स से V1 इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल कहाँ पे, एट डी पॉइंट। पोटेंशियल किसकी वजह से, ड्यू टू कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू की वजह से पोटेंशियल कहाँ पे, डी पॉइंट पे। कितना मिलेंगे, V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के क्यू मतलब यहाँ पे जो चार्ज है कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, पॉइंट की डिस्टेंस कितना लिखेंगे, दैट इज √3L डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। ओके सो अभी रूल के हिसाब से 2 ऊपर जाएंगे तो हम लिख सकते हैं के 2Q डिवाइडेड बाय √3 और यहाँ पे L लिख दिया। ठीक है सो V1 की वैल्यू हमें इतना सा मिला। अभी हम लोग V2 की वैल्यू लिख लेते हैं। V2 मतलब क्या लिखोगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू लिख देते हैं, कहाँ पे, डी पॉइंट पे, एट डी पॉइंट। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए। सो उसके लिए हमें इस डिस्टेंस को लेना होगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना लिखेंगे L/2 लिखेंगे। ठीक है सो बेसिकली यू कैन से दिस इज इक्वल टू माइनस के, फिर यहाँ पे 2 को ऊपर लेके गया तो फिर Q लिखा, फिर नीचे L लिखा, तो ये हमें मिला V2 की वैल्यू। ठीक है फिर नेक्स्ट हम लोग जो V3 की वैल्यू यानी यहाँ पे जो ये चार्ज है इस Q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल उसको देख लेते हैं, है ना। सो हम लिखेंगे V3 इज इक्वल टू पोटेंशियल किसकी वजह से, Q की वजह से ना, ड्यू टू स्मॉल q कहाँ पे, एट डी पॉइंट पे। ठीक है सो कितना मिलेंगे पोटेंशियल, अब कर सकते हो अभी, के Q डिवाइडेड बाय R यानी इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस दैट इज कितना है, L/2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे L/2। ओके सो 2 ऊपर जाएंगे तो हम लिख सकते हैं के 2Q डिवाइडेड बाय L लिख सकते हैं। ओके ये हमें मिला V3 की वैल्यू, ये V2 की वैल्यू और ये V1 की वैल्यू हमें मिल गया तीनों। सो अभी टोटल पोटेंशियल एट D कितना होंगे उसके लिए हमें सम अप करना होगा तीनों पोटेंशियल को, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 करना होगा। ठीक है यहाँ पे कर लेते हैं। सो टोटल पोटेंशियल कहाँ पे, एट D विच इज इक्वल टू V लेट्स से, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल मिलेंगे। सो V1 की वैल्यू कितना है, दैट इज के 2Q। ओके सो के लिखा, 2Q लिखा, डिवाइडेड बाय √3 और साथ में L है, प्लस V2 मतलब कितना है, दैट इज के 2Q बाई L। ओके माइनस होंगे नहीं यहाँ पे, V2 में माइनस 2KQ डिवाइडेड बाय L लिखा। ठीक है सो यहाँ पे क्या लिखा, V2 की जगह पे माइनस K2Q बाई L, माइनस K2Q बाई L। फिर यहाँ पे प्लस होंगे, V3 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2KQ बाई L लिख देते हैं। सो यहाँ पे 2KQ बाई L लिख देते हैं। अभी देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, एक में एक के आगे माइनस है, इसमें प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, है ना। सो आंसर कितना आएंगे, टोटल पोटेंशियल V की वैल्यू दैट इज 2 को आगे लिख देते हैं। ठीक है फिर यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय √3L लिख दिया। ओके तो कभी कभी ऑप्शन में क्या करेंगे, आपको K की वैल्यू भी बिठा के देंगे। ठीक है सो K की वैल्यू कितना है, K इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप लिख सकते हो कि K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है फिर यहाँ पे ऊपर क्या होंगे, 2Q डिवाइडेड बाय √3 और साथ में यहाँ पे L होंगे, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें कितना मिलेंगे, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 को साथ में लिख सकते हैं। ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि Q डिवाइडेड बाय 2√3। ओके फिर यहाँ पे पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में L लिख दिया, तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू इतना सा मिल गया। ओके देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, इजी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, इसको मैं मिलता रहता हूँ, आप लोग नोट करके रखना। ठीक है और इसको ट्राई करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। ठीक है सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A एज शोन इन फिगर। तो एक स्क्वायर देके रखा है, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड कितना है, A है, ये भी A होंगे, ये भी A होंगे, ये भी A होंगे। ठीक है तो यहाँ पे एक चार्ज रखा दैट इज कैपिटल Q, और यहाँ पे एक चार्ज रखा दैट इज Q, और यहाँ पे रखा कैपिटल Q, और यहाँ पे रखा Q। ओके इस तरह से रखा। फिर हमें क्या बोला कि साइड है A, फिर यहाँ पे क्या पूछा, रिजल्टेंट, एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज कैपिटल Q। ओके सो ये जो कैपिटल Q है चार्ज, इसमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होंगे वो फाइंड आउट करने थे। ये आपका होमवर्क है क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमने पहला चैप्टर में ऑलरेडी कर लिया। ठीक है अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, तो अगर डाउट है तो बोलना मुझे, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग ट्राई करना खुद कर सकते हो। ओके सो सेकंड पार्ट में क्या पूछा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होंगे इस सिस्टम में,
वो निकलना है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी कब मिलेंगे, जब दो चार्जेस होंगे, दोनों के बीच में सेपरेशन है कुछ r, तब हमें पोटेंशियल एनर्जी यानी u की वैल्यू मिलेंगे, दैट इज के, इसको सपोज q1 इसको q2 कहा, q1 q2 डिवाइड बाय r लिखना होगा, तो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस लिखना होगा। तो यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच में हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगे, इन दोनों के बीच में भी मिलेंगे, इन दोनों के बीच में भी मिलेंगे, इन दोनों के बीच में भी मिलेंगे, और कहाँ पे मिलेंगे, इन दोनों चार्जेस के बीच में भी मिलेंगे, इन दोनों चार्जेस के बीच में भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन टोटल कितना पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगे, 6, ठीक है, इजी। देखो पहले हम लोग इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, इसको सपोज u1 कह दिया। सो u1 की वैल्यू कितना होंगे, दैट विल बी इक्वल टू के Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंसेस a लिख दिया। फिर अभी इसका, इस Q की और इसका बीच में पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू हम लिखेंगे U2 इज इक्वल टू दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू के Q, फिर यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय A लिखेंगे, ठीक है। फिर अभी इन दोनों के बीच में देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू लेट्स से U3 व्हिच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K, इसका चार्ज की वैल्यू दैट इज Q, फिर यहाँ पे कैपिटल Q डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, सेपरेशन इज A। सिमिलरली U3 मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, इसको U3 कहा, इन दोनों के बीच में जो था इसको U1, इन दोनों के बीच में U2 कहा, इन दोनों के बीच में U3 कहा, और इन दोनों के बीच में U4 कह दिया। ओके, सो U4 की वैल्यू कितना लिखेंगे, K कैपिटल Q, फिर यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय A लिख देंगे, ठीक है। इतना सा मिला हमें चारों चार्जेस की वजह से, और कहाँ पे मिलेंगे, इन दोनों के बीच में मिलेंगे, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे उसको हमने कह दिया लेट्स से U5। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं U5 का वैल्यू कितना होंगे, दैट विल बी इक्वल टू K, दोनों चार्जेस की वैल्यू Q है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये नहीं पता, लेट्स से R कह दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वही है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेन्यूज मतलब कितना हुआ, R हुआ है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे बेस मतलब दिस इज बेस, A लिख देते हैं बेस की वैल्यू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर इज A, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर A लिख दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2A स्क्वायर, तो R स्क्वायर की वैल्यू इतना मिला, तो R की वैल्यू के लिए हम रूट लेंगे बोथ साइड, तो हमें मिलेंगे R इज इक्वल टू √2 और यहाँ पे A मिलेंगे, ठीक है। सो R की वैल्यू कितना आया, √2A आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं U5, सो बिकॉज ऑफ दैट दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है दैट इज R यानी √2A लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, इजी है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग U5 का वैल्यू, U6 का वैल्यू लिख लेते हैं। U6 इज द पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो इतना सा डिस्टेंस कितना होंगे, ये डिस्टेंस चाहिए ना हमें अभी, तो ये भी √2A ही होंगे, ठीक है, √2A ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, डायगोनल्स आर सेम, ओके, स्क्वायर के डायगोनल सेम होंगे। तो U6 की वैल्यू हम लिखेंगे K Q डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस इज √2A लिख देते हैं, ठीक है। सो U6 का वैल्यू मिला। अभी हम क्या कर सकते हैं, टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, U लिख देते हैं, टोटल पोटेंशियल इज U व्हिच इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6 लिखेंगे। ओके, सो टोटल पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबको सम अप कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, तो अभी देखो U1 की वैल्यू कितना है, KQ बाई A, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं U1 की वैल्यू KQ डिवाइड बाई A, प्लस E2 की वैल्यू कितना है, KQ बाई A, तो यहाँ पे अगेन लिख सकते हैं KQ बाई A, फिर प्लस यहाँ पे भी KQ बाई A लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे U4 का वैल्यू KQ बाई A सेम ही है, ठीक है, KQ बाई A लिख दिया, प्लस U5 का वैल्यू कितना है, दैट इज दिस मच KQ बाई √2A, K कैपिटल बाय √2A, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, K स्मॉल q बाय √2A लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इजी है। ओके, जो था जो मिला वही यहाँ पे बिठा दिया। अभी देखो ये जो क्वांटिटीज है ये चारों क्वांटिटी सेम है, तो सेम होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं QQ डिवाइडेड बाई A। ओके, चारों क्वांटिटी सेम है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे देख सकते हो, इसको हमें लिखना होगा ना इस तरह से कि K फिर QQ डिवाइडेड बाई √2A, फिर यहाँ पे प्लस KQ डिवाइडेड बाई √2A लिख दिया। ओके, अभी हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, किसको कॉमन लेंगे, KQ बाई A को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है।
के क्यू डिवाइडेड बाई ए को कॉमन लिया और हम नहीं ले सकते कॉमन, यस। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 4 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे एक स्मॉल क्यू लिखेंगे, ओके। एक्चुअली क्यू को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कैपिटल क्यू है ना और यहाँ पे स्मॉल क्यू है, तो कॉमन नहीं ले सकते, तो हम लोग अभी के लिए ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। 4 को के को कॉमन लिया और किसको लिए ए को कॉमन लिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे के को कॉमन लिया और किसको लिए ए को कॉमन लिया, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे कि लिख देते हैं 4 अंदर रहेंगे, क्यू रहेंगे और स्मॉल क्यू रहेंगे, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/√2 रहेंगे ना, यानी ऊपर कैपिटल क्यू रहेंगे, के और ए बाहर आ जाएंगे, फिर √2 रहेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे प्लस स्मॉल क्यू और नीचे √2 रहेंगे, ठीक है। देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, इजी है, मतलब जस्ट जो वैल्यूज है इसको बिठा दिया यहाँ पे, क्लियर है। सो इतना ही था, मतलब यू की वैल्यू पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी की कितना वैल्यू होंगे, इतना तक कर दो, काम खत्म। क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज नहीं दे के रखा, अगर वैल्यूज देंगे तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू बिठा के न्यूमेरिकल वैल्यू निकल सकते हैं, ठीक है। अभी वैल्यूज नहीं है तो ऐसे ही रख दो, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ईजी है, ओके। और कुछ तो कॉमन नहीं ले सकता, तो इतना ही है, यहाँ तक रखना होगा, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, इस क्वेश्चन को होमवर्क करना, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रैक्टिस करना सॉल्व करने से ये जो यहाँ पे सीखा समझा वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे आपकी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, बोर्ड एग्जाम की POQ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन सबको यहाँ पे चूज़ करके रखा, फिर ये यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बाकी तो आप लोग कर सकते हो इजी क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ साथ में, ठीक है। ये आपके लिए बहुत काम की है, तो इस तरह से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।